नाज़रीन, ये वाकया आज से 3,500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूबकर मरने के बाद समुंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बता दिया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शानो एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समुद्र में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जम गई थी, तो मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और उसे इसी तरह खुनूद कर दिया। वक्त गुजरता गया। जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता कि फिरौन की हनूद शुदा लाशें भी जमीन की तहों में छुप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील से बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में उस फिरौन का जिस्म महफूज करने की आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि उस खुदाई दावा करने वाली की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। नाज़रीन, 1871 में मिस्र के एक शहर अल-गौरनिया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की हनूद शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा के मुकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था। जब उसे खुफिया रास्ते का पता चला, वहाँ वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ उसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर सीने के मुकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। उन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब उन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ताला ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकनार किया था। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद उसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। नाज़रीन, कुछ अरसे में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरखास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। नीज जदीद साइंसी जराये से उसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। उस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बोकाय ने की थी। नाज़रीन, माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समुद्री जर्रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरिस के लिए इंतहाई हैरानकुन बात थी। उसने मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज है। उसे इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो चूंकि एक साइंसदान था, उसने इस मामले में मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 से 92 तक का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर इसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सब का इशारा एक जानिब था और वो बहुत वाज़ेह था कि तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। नाज़रीन, फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी कि इंटरनेट की एक क्लिक पर रसायल और जरायद पर, टीवी चैनल्स पर और अजायब घरों में अरबों इंसानों की आंखों के सामने करी और पिचकी हुई काबिल तरस हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मोरिस ने आयात का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, कुरान सच्चा है
اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ فرعون کے سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہونے کے واقعات تو انجیل اور بائبل میں بھی موجود ہیں، لیکن لاش بطور عبرت محفوظ کیے جانے کی بات نہیں ہے، جو کہ اصل معجزہ تھا، اور عظیم پیشگوئی بھی کہ آئندہ 1,000 سال بعد دنیا کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کی ہر بات حرف بحرف سچ نکلی۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ کا سچا کلام اور کائنات میں موجود انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اور اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔